बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर केस में 7वें दिन आखिरकार उन पुलिस कर्मियों पर एफआईआर हो गई है जो इस एनकाउंटर में शामिल थे। इसमें जगदीशपुर के एसडीओपी और शाहपुर के थाना प्रभारी समेत बाकी पुलिस वाले भी शामिल हैं। जैसे ही ये खबर आई, हम मौजूद हैं भरत तिवारी के घर, उनके पिताजी काशीनाथ तिवारी जी से बात करने के लिए। कल जब हमने आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि हत्या का मुकदमा दायर होना चाहिए। अब सरकार की ओर से ये बयान आया, पुलिस की ओर से ये बयान आया कि इस मामले में जितने भी लोग शामिल थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो अपराध था, मर्डर था, ये तो होना ही था। कहाँ बच के जाइएगा, कितनों चालाकी करिएगा, कुछ न कुछ आपको सबूत तो छोड़ने के जाना ही पड़ेगा। मेरा बेटा इस तरह के वायरल किया था कि बचने का कोई सवाल नहीं है, जाते जाते हंस के गया है। सारी दुनिया भारत देख रही है। अब इससे ज़्यादा परिस्थिति में हम नहीं हैं बोलने को। जो हमको बोलना है इतना ही बोलेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं बोल पाएंगे। हमारा तबीयत ठीक नहीं है, हम पस्त हो गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं हम। लगातार मिलने लोग आ रहे हैं, तमाम नेता, सामाजिक कार्यकर्ता। ये तो पूरे भारत आ रहा है यहाँ पर, ये तो सवाल नहीं है। आ रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, सब हो रहा है, कर रहे हैं लोग। हमको ज़्यादा स्वस्थ नहीं है, हमको तबीयत ठीक नहीं लग रहा है हमको। ये तो एक दिन का कार्रवाई था, लेकिन 7 दिन गुजर गया, लेकिन सच्चाई आया तब हुआ है। बिना सच्चाई का थोड़ा ही कुछ होता है। अब हमको परेशान नहीं किया जाए, बहुत हम मजबूर हैं। अभी हमारा तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो भरत तिवारी के पिताजी हैं, उनका कहना है कि भले 7 दिन बाद ही सही, वो जो मांग कर रहे थे पहले दिन से ही कि उन सभी पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। अभी पुलिस ने एफआईआर की कॉपी जो है वो शेयर नहीं की है, लेकिन ये साफ तौर पर बताया है कि एसडीओपी जगदीशपुर, शाहपुर थाना प्रभारी समेत जो पुलिसकर्मी उस थाने के थे, उस एनकाउंटर के दौरान मौजूद थे, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। अभी मेरे भारत भूषण जो हमारे लड़के हैं, उनको मोबाइल को सीज कर लिया गया है। अभी तक मुझे मोबाइल नहीं मिला है, हमको मोबाइल मिलना चाहिए। उसमें क्या है सभी सारा उसी में वायरल किया है। वो मोबाइल को हमको हवाले होना चाहिए तुरंत। हम चाहते हैं कि मोबाइल हमको दिया जाए। भरत भूषण तिवारी की माताजी हमारे साथ मौजूद हैं और जिस दिन एनकाउंटर हुआ उन्होंने ही उसके बाद से लगातार उनके बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें वो कह रही थी कि पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। आवेदन भी उनकी ओर से दिया गया। आखिरकार 7वें दिन एसडीओपी जगदीशपुर, थाना प्रभारी शाहपुर समेत बाकी पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। भोजपुर पुलिस ने प्रेस नोट के जरिए जानकारी दी है। तो जो आप लगातार डिमांड कर रही थी वो आज उसमें एफआईआर हुई है, क्या? हम ये कहल चाहे सही है, भारत सोना न्याय में अथी मिले। लेकिन और क्या हमें जा रहे बोल रहे चंदन नहीं क्या जी, मेरे को सुनने को मिला है कि एफआईआर हुआ है, लेकिन किन किन लोगों पे हुआ है अभी तक हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ हम बता नहीं सकते। एसडीओपी हैं जगदीशपुर के, शाहपुर के थाना प्रभारी हैं, उन दोनों का नाम है। इसके अलावा अन्य 4 पुलिसकर्मियों नहीं, और ज़्यादा थे जी। इसमें एसडीएम साहब भी शामिल हैं, जिसमें हाँ, जो हमारे एसडीएम हैं जगदीशपुर के वो भी शामिल हैं, लेकिन उनका नाम नहीं दिख रहा है हमें। से जो आवेदन उन्हीं से चालू हुई है। पूरी लड़ाई भैया की मेरे उन्हीं एसडीएम साहब से ही चालू हुई है, तो फिर उनका नाम क्यों नहीं? से जो आवेदन दिया गया था उसमें एसडीएम का भी नाम था, एसडीएम जगदीशपुर जी नाम था, लेकिन उनका क्यों हटा दिया गया ये तो प्रशासन बताएगी ना। उन्हीं को जवाब देना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। और मैं बोलना चाहूँगा और कि जो भी मांग था उनका वो पूरा कराइए। आप लोग आवाज़ उठाइए। किस मांग की आप बात करें? जवनिया वाली जो भैया का मांग था वही जेन्युइन में हमको चाहिए। एक बार अगर आप दोहरा नहीं, वो दोहराया नहीं जा सकता है। आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। जो दर्शक देख रहे हैं, जवनिया में जो विस्थापन हुआ था गंगा नदी के, लास्ट टाइम जो उन्होंने मांगा है वो इमिडिएटली अभी फ़िलहाल में
वो पूरा किया जाए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम लोग तो अपने घर में सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन उनको सोने का ना जगह है ना बैठने का जगह है। गाँव वालों पर भी एफआईआर दर्ज हुई, परिवार पर भी एफआईआर दर्ज हुई। जी, एफआईआर हुई है हमारे पे, मेरे पिताजी पे, और 14 नामजद गांव वाले पे हुआ है, और 65 लोग बिना नाम के। तो ये सब क्या कानून है यहाँ का पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। क्या कर रहा है कानून, ये भी नहीं पता है मेरे को। अब आगे क्या मैं बोलूँ। बाकी जो तमाम अलग अलग दलों के नेता आ रहे हैं वो आपको आश्वासन दे रहे हैं, तो आश्वासन देने से नहीं चलता है ना भैया, आश्वासन देने से नहीं चलता है। इधर रिजल्ट देना पड़ेगा, यहाँ रिजल्ट चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं मिला तो बाकी हमारी बिहार की जनता और देशवासी बताएंगे। चाची, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से क्या कहना चाहिए? सम्राट चौधरी से उनको तो आके जवाब देना पड़ेगा। जवाब तो आके दे वहीं का पड़ी करा। हाँ, मेरी माँ को जवाब देना पड़ेगा कि उनका बेटा क्यों छीन लिया गया। हमारा मोदी जी से बा ये सही इंसाफ मिले। मोदी जी के रास्ते पे चलने वाले ही भरत तिवारी थे, इसीलिए उनको मार दिया गया। वो तो पीएम है, लेकिन ये तो गरीब घर के एक लड़के थे। आप देख ही पा रहे हैं मेरा घर, ठीक है, इसीलिए उनको मार दिया गया। लेकिन योगी जी और मोदी जी का आप उनके फेसबुक आईडी पे भी देख सकते हैं, हमने देखा उन्हीं के रास्ते पे चलते थे वो। कुछ बातें मैच भी करेंगी उनमें, देखिएगा तो आप। तो फिर इनकाउंटर और मर्डर, हत्या, ये सब क्यों किया गया, इसके पीछे किसका साजिश था, क्या था, सब कुछ खंगाला जाए। उसके लिए सरकार ने कहा कि हमने एक न्यायिक आयोग बनाया है और एक डीआईजी स्तर के अधिकारी भी इस मामले की जांच। बोलने से कुछ नहीं होता, यहाँ पेन और कागज़ की ज़रूरत है। ठीक है, रिटायर, अच्छा, जो भी है उनका मांग पूरा किया जाए। अभी फ़िलहाल में यहाँ सबका पक्का का मकान बनना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। और जो भी मतलब बाढ़ का पानी जितना आता हो उससे मिट्टी ऊपर भरना, अभी मतलब फ़िलहाल में ही भरना पड़ेगा उनको। फ़ोन का मसला था जो आपके पिताजी ने भी कहा। जी, फ़ोन उनका अभी तक मिला नहीं है हमको। फ़ोन में उनका बहुत कुछ शायद हम लोग के हाथ लग सकता है सबूत, जो कि इसीलिए फ़ोन नहीं दिया जा रहा है। तो फ़ोन का मांग तो है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है उसकी। ये परिवार से बातचीत है जब पुलिस की ओर से इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। तो बाकी जो तमाम अपडेट हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे उदित हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।